ऊसर भूमि है। तो कितनी बार जोतना पड़ेगा नॉर्मल करने के लिए? हाथ गिरने के बाद कम से कम 3-4 जुताई करनी पड़ेगी इसे। ये मतलब ये सफेद सफेद सा क्या दिखाई दे रहा है इस मिट्टी पे? रे एक तरीके से कास्टिक मानो इसे। इस 1 एकड़ का ये मॉडल क्या है? आपने क्या क्या लगाया है? आलू बोए थोड़े, खीरा है, उसमें तोरी भी है, लौकी भी है। डीएपी यूरिया कितना यूज करते हैं? पहले से तो कम 70% कम हो गया। आलू की वैरायटी चिप्सोना है और इसे कीटों से बचाने के लिए हमने जो है 10 पानी और बना कर तैयार कर रखा। नमस्कार, गांव जंक्शन पे हम लेकर के आए हैं हापुड़ के आलमगीरपुर गांव। यहाँ पे लगभग 1 एकड़ या उससे थोड़ा कम एक ऐसा खेत है जो लगभग ऊसर है। देखने से ऊसर लग रही है ज़मीन, लेकिन इस 1 एकड़ की ज़मीन जो ऑलमोस्ट ऊसर है उसे ऑर्गेनिक में तब्दील करके कमाई का मॉडल कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे किसान से जो इसका खाका बना चुके हैं, उस पर कदम रख चुके हैं। आइए उनसे समझें कि इस तरीके की कठिन मिट्टी को ऑर्गेनिक में बदल के फिर पैसा कमा के कैसे दिखाया जा सकता है। हमारे साथ है धर्मवीर सैनी जी। धर्मवीर जी, कैसी चल रही है खेती बाड़ी, कैसे हैं आप? सबको नमस्कार। सही चल रही है खेती बाड़ी। ये ऊसर भूमि है मैम, तो इसमें जीवामृत, घन जीवामृत और देसी गाय का गोबर ज्यादातर से, उससे हल्की जुताई करके बस 2-4 बार में सही हो जाएगी। ये मतलब ये सफेद सफेद सा क्या दिखाई दे रहा है इस मिट्टी पे? रे ये क्या होता है? ये एक तरीके से कास्टिक मानो इसे। पुराने जमाने में लोग बाग अब से 20-30 साल पहले इसी से कपड़े धोते थे। तो ये आपके खेत से अपने आप आ रहा है? हाँ, अपने आप आ रहा है। तो ये तो पौधों के लिए डिटर्जेंट बड़ी अच्छी हाँ, चीज नहीं ये है? जब भी तो पौधे मर जाए काट देता है, जड़ काट देता मैम ये। अच्छा, इस 1 एकड़ का ये मॉडल क्या है? आपने क्या क्या लगाया है, कैसे लगाया है और क्या प्लानिंग की है इससे लेके? अभी तो मैम हमने आलू बोए थोड़े, खीरा है, नाली बाई नाली है, खीरा है, उसमें तोरी भी है, लौकी भी है। ये सब बो रखी है? हाँ, बो रखी क्या है। दूरी पे और कैसे प्लान करी है, क्या एरिया बांटा है आपने? जो ये नाली है बेड, ये तो आलू की है मैम। और उधर आगे चल के हमने खीरे की बेड बनाई है जिसकी दूरी कम से कम 10 फुट है। नाली से नाली की दूरी 10 फुट। उस 10 फुट में क्या करेंगे? उस 10 फुट में मैम हम भिंडी लगाएंगे अब, क्योंकि अभी सीजन भिंडी का जो है, और ढकने से तो हो सके हैं पिन्नी वगैरह से। बाकी अगर हम सीधी बिजाई करेंगे तो ठंड के कारण गल जाएंगी। लेकिन अभी 2 के बीच में खीरा लगा दिया आपने? हाँ, खीरा लगा दिया। क्यों, वो नहीं गलेगा? न वो हमने पत्ती से मल्चिंग मतलब ढक रखा। खीरा क्या ऐसे मचान विधि से जाएगा या सीधा चलेगा? ये सीधी विधि से जाएगा। मचान पे जो उसमें तोरी लगाई है हमने, उसे चढ़ाएंगे मचान पे। मचान पे तोरी, नीचे खीरा। हाँ, और बीच में भिंडी। तो इस 1 एकड़ से ऐसे कैसे उत्पादन लिया जा सकता है? क्या मिलेगा आपको और कितना मिलेगा? 1 एकड़ में लगभग जैसा भी खेत है 70-80 हजार के करीब प्रॉफिट हो जाएगा। कैसे करेंगे आप ये? फिलहाल तो ऊसर से आप इसे पहले हाँ, पहले तो हमें ये ऊसर से ही उपजाऊ भूमि बनानी है। पानी कितने लगाने दिन के में बाद सही होता है? ये 3-4 महीने लग जाएंगे। इसको कितनी बार जोतना पड़ेगा नॉर्मल करने के लिए? खाद गिरने के बाद कम से कम 3-4 जुताई करनी पड़ेंगी इसकी। और वो पन्नी में वो जो ढक रखे हैं वो क्या लगाया है वो आपने? मैम खीरे हैं। उसे कितना एरिया दिया है, कितना क्षेत्र दिया है? 10-12 फुट है वो भी। और ये बीच में आपने जो ढक रखा है ये हाँ, लौकी है? हाँ, 13-14 फुट के करीब है। लौकी की बेल लंबी हो जाएगा ना। आपका अपना और भी बाकी खेत है, उसमें क्या है? गन्ना, गेहूँ। कितने एकड़ में है? गन्ना है हमारा 10 एकड़ के करीब। हाँ। तो ये नई वैरायटी आप कहाँ से ले आए बीज इसकी? मिल वालों ने भी दी हैं और अनुसंधान केंद्र जो है वहाँ से भी ली। और क्या है आपके पास फिर? गेहूँ है, सरसों है। कितने एकड़ में? सरसों ईख है 2 एकड़ में। लिए आइए फसल देखते हैं। 10 एकड़ गन्ना हो गया, 1 एकड़ सरसों जो बिना रसायन की है, और इसके अलावा 1 एकड़ में गेहूं है। वो तो देखिए, धर्मवीर जी से अब समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से सरसों की अच्छी खासी फसल वो भी ऑर्गेनिक दिखाई दे रही है 1 एकड़ में, और आलू 1 एकड़ वो भी केमिकल फ्री उगाया है। कैसे मिट्टी को उपजाऊ बनाया और आपको इस फसल से कितनी उम्मीदें हैं? फसल बढ़िया है, फसल में कोई दिक्कत ना है, उपजाऊ की रही। हम जो है जो भी फसल अवशेषों में, चाहे धान के हो या गन्ने के हो, उन्हें जो उसी में जोतते हैं मैं जमीन में ही। अच्छा। हम आग नहीं लगाते कभी अच्छा। भी। हाँ, मतलब जो मित्र कीट हैं वो खत्म नहीं होते कभी भी। तो ये 1 एकड़ में आलू की कौन सी वैरायटी है और इसे कीट से बचाने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए क्या उपाय किए आपने? ये आलू की वैरायटी चिप्सोना है और इसे कीटों से बचाने के लिए हमने जो है 10 पानी और बना कर तैयार कर रखा, तो उसका स्प्रे इस पे हम कर लें। कितने दिन में करते हैं दशपर्णी अर्क हर का? हर 21वें दिन। और नीम ऑयल ये सब आपने हाँ, यूज? नीम ऑयल भी है, नीम की पत्ती सड़ा के ड्रम में तैयार कर रखी है वो भी हमने। जो वैसी फफू मतलब जो छोटी सुंडी या कोई वैसे छोटे कीट हो में वो उससे खत्म हो जाना। तो क्या सोच के आप इस बार आलू पे आए हैं? बस ऐसे ही है, लोग बाग हर कोई जो है रसायन लगा रहा है, पेस्टिसाइड लगा रहा है। मैंने कहा चलो कुछ तो हम करें।
जो यूरिया और डीएपी की लागत है उससे तो खैर कम ही निकलना। अगर मैं अभी इसे निकाल के देखूं आलू तो बिल्कुल सफेद निकलेगा। दिखाइए जरा, एक एक ट्यूबर निकाल के देखते हैं आलू को, क्योंकि अगर धर्मवीर जी कह रहे हैं कि ये पहली बार आलू लगाया है। अरे वाह, ये ना। ये तो बहुत सुंदर है, ये तो हाँ केमिकल वाले आलू हाँ जैसा ही तो दिखाई दे रहा है। हाँ, ये ना। अच्छा तैयार भी हो रहा है। हाँ कुछ इसमें तो कुछ खास अंतर नहीं लग रहा है। हाँ, ये जो बस थोड़े और बड़े होंगे। हम्म। बस बेड मतलब जो है उसकी थोड़े कम पड़े हैं ये। अच्छा, मतलब हाँ ट्यूबर्स की संख्या मतलब आलू हाँ, कम बनते हैं। आलू कम बने। तो आलू वाले ये जो आपका प्रयोग रहा, तरकीब सही रही। हाँ तरकीब सही है, और क्योंकि इसे खुदने के बाद फिर हमारा गन्ना लग जाएगा। और ये क्या है, सिर्फ सरसों है या गन्ना? सरसों में गन्ना है। अच्छा सरसों कट जाएगी, हाँ, गन्ना जो है हो सरसों और जाएगा। गन्ना की सह फसली है ये। हाँ सह फसली है। तो वो भी ऑर्गेनिक ही जा रहा हाँ होगा। ऑर्गेनिक ही है। तो कैसी चल रही है फसल? अगर फसल बढ़िया ये तो है, बढ़िया है। ये बढ़िया फसल। कितना निकलेगा इसमें से? इसमें एक बीघे में एक एक कुंटल के करीब तो सरसों निकली आएगी, कम से कम 1 कुंटल। और गन्ना जो है वो कितना निकलेगा इसके साथ सह फसली में? गन्ना निकल आएगा कम से कम इसमें 60 कुंटल के करीब। हाँ और ज्यादातर आपने कौन सा गन्ना लगाया था? आपने 4 ये वैरायटी? ये 15-0-23 है, 97-09 है, हम्म। और 14-201 है, और हम्म। 82-72 है। तो ये कैसे उपज दे रही हैं? 1 एकड़ से ऐसे ही 200-250 कुंटल आ रहा है। ज्यादा नहीं आ रहा है। आप डीएपी यूरिया कितना यूज करते हैं? पहले से तो कम से कम 70% कम हो गया। तो प्रोडक्शन में कितना अंतर आया है अगर आपने खाद यूरिया कम कर दिया है तो? 20 कुंटल बीघे का। पूरे गांव में कितने लोग होंगे जो ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ रहे हैं हमारा धीरे धीरे? कम से कम 40-50 आदमियों का वो है, जिनसे कह मैं भाई कम से कम इतना तो कर ही लो जो अपने अपने लायक खा लो ऑर्गेनिक। तो लोगों के दिमाग में आ रही है ज्यादा भी ना, तो जैसे 5 नाली खीरे की लगाई है तो एक ऑर्गेनिक कर रखी है। तो ऐसे ही कुछ और मदद चाहिए हो किसानों को तो अपना नंबर बताइए। मेरा नंबर है 88 81 84 85 85। तो देखिए, गांव जंक्शन पे हम आपको उन किसानों से भी मिलवाते हैं जो सर्टिफाइड हो चुके हैं, जिनकी पूरी ज़मीन ऑर्गेनिक हो चुकी है और वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। लेकिन उन किसानों से भी मिलना ज़रूरी है जिनके सामने चुनौती है इस महंगाई के बीच में अपने खेत को ऑर्गेनिक बनाने की, और वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपके भी ज़हन में कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, या ऑर्गेनिक लिखिएगा अगर आपको लगता है थोड़ी और जानकारी चाहिए, तो हम ऐसे ही वीडियोज़ बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। गाँव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।